ओके, सो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, ओके, सो वी आर डूइंग सर्कल्स अब, सही है। सो दैट इज ऑन द एजेंडा। अब सर्कल का जो हमारे पास पेरीमीटर होता है बेसिकली, दैट इज सर्कमफेरेंस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, ये पता नहीं किस चीज़ का इशू है, गैस का इशू है, इसके अलावा। सर अब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। चलो ठीक है। अब हम बात करें सर्कल्स की, राइट? जी सर। ठीक है। अब तक हमने क्या देखे थे? हमने देखे पैरेललोग्राम्स, से हमने देखे ट्रेपीजियम्स, हमने ट्राइंगल्स देखे, हमने रेक्टेंगल्स देखे, एंड वी सॉ स्क्वायर्स। सही है। सो दीज आर द वंस दैट वी हैव डन। इन सब के अंदर क्या चीज कॉमन है? दे आर हैविंग साइड्स, राइट? साइड्स हैं, एंगल्स हैं, वर्टिसेस हैं। सही है। सो वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टिसेस आर दीज कॉर्नर्स, एंगल्स आर दी angulations formed by these corners. सही है। then sides are called, ये जो एंगल्स फॉर्म करने के लिए दो वर्टिसेस होती हैं तो उनको दो साइड्स कहते हैं, राइट? सो ये सब इनमें कॉमन थी। when we talk about circles, circles have no corners, no vertices, no exterior angles, no interior angles, right? यस they सर। are fully rounded। ठीक है। so when we are talking about the radius, the radius is a line extended from the center of the circle to the outer rim of the circle, that is called the radius. Say ठीक the है सर। circumference is what you call the outer surface or the outer length covered by the सर्कल। circle. It can also be termed as the perimeter of the circle। Okay, ठीक है सर। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? वो है 2 पाई r, जब हम सर्कमफेरेंस की बात कर रहे हैं। सही है। ठीक है। एंड द फॉर्मूला फॉर एरिया इज πr²। अच्छा, स्टूडेंट्स यूजुअली गेट कंफ्यूज्ड कि कौन सा वाला किसका है, सर्कमफेरेंस किसका है और एरिया किसका है। सो माय यूजुअल आंसर इज व्हाट इज द यूनिट फॉर circumference and what is the unit for area, right? Unit for area has square। सही है। यस। सो पाई r² वाला एरिया होगा। यूनिट फॉर
perimeter or circumference is centimeter, so it will have single r, right? Which makes sense because when you're multiplying radius by radius, because r square hai, so you will multiply centimeter by centimeter, which will give you centimeter square. So moving on, circumference is key 18.8. Why? Because 2 multiplied by pi multiplied by 3 gives you 18.8. So 18.8 किस चीज की लेंथ होगी? This red line that you see. सही है? ठीक है सर. So this is 18.8. If the circumference of this circle is 12, so they're saying this is 12. So can you find r? तो आप c की जगह 12 substitute कर देंगे and you'll get r, say, which will give you 1.91. So these are formulas की application basically. 78.5 यहाँ पे एरिया इन्होंने कैसे निकाली है? पाई आर स्क्वायर करके निकाल दी. ओके, ये चीज समझ में आ रही है. यहाँ क्या किया हुआ? अंडर रूट कहाँ से आया? जी सर, वो आर का स्क्वायर था ना. एग्जैक्टली सही. रेडियस ढूंढने के लिए आर का स्क्वायर जो है वो वहां पे जाके अंडर रूट हो जाएगा. चलो, दे सेइंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक you have to find the circumference. 3 significant figures means any 3 digits. सही है? ठीक है सर. ठीक है सर. So 18.1 has 3 significant figures. सही है? और अगर हमारे पास 10.1 है तो भी it is 3 significant figures. लेकिन if we have 10.0, this is not 3 significant figures. Okay? This is 2 significant figures. यहाँ से यहाँ तक. Okay? ठीक है सर. सर ए का आंसर 25.1 है. A का आंसर 25.1. सही है. बी सर, बी का आंसर 21.9 है. सही है. ओके. सर सी का आंसर हमारे पास 28.9 है. 58.8 होगा, 9 नहीं होगा. मैं रीचेक करता हूँ. 57.8 होगा. सर ये 4.6 9.2 का वो ये मतलब सी पार्ट का 4.6 रेडियस होगा ना. हाँ सही है. ओके.
4.6 होगा रेडियस, राइट? जी सर। तो सर हम इसको 28.9 आएगा, ठीक है, सही है। सर डी का 1.57 है। ठीक हो गया, 1.5 सही। अच्छा, ये लाइन जो दी हुई है इसको क्या कहता है? सर इसको डायमीटर कहते हैं। एग्जैक्टली सही। सो 2r इज इक्वल टू d। Calculate the area of each of the circles in question. Give one. Okay, give your answers to three similar. वही वाले सेम सर्कल की एरिया निकालनी है। ठीक है सर। सर ये ए पार्ट के लिए 50.2 होगा। सही है, 50.3 होगा। 16 पाए है ना, तो 50.26 है यहाँ पर। मतलब अगर इसको ओवरऑल करें तो इस पे राउंड ऑफ हो जाएगा ना 50 पॉइंट। राउंड अप हो जाएगा तो 50.3 होगा। सर फिर बी पार्ट का 38.4 है। सही है, 38.5 होगा। फिर इसका सी पार्ट का 66.5 है। सही है। फिर इसका डी पार्ट का 0.19 है। सही है, 0.196 होगा। जी सर। ठीक है, ओके। इनका रेडियस निकालना है और ये हमें सर्कमफेरेंस दी हुई है, निकाल सकता हूँ। जी सर। ठीक है, सर्कमफेरेंस दी हुई है और इज इक्वल टू 2 पाई r कर दोगे। ठीक है सर, ये आसान है। सर ए पार्ट का 2.38 है। 39। सर ये सी सी पार्ट का 0.64 है। सी का सी का 0.63। 0.3। नहीं सर, सी का सी का 0.63 है ना। सही है, 64 होगा, 0.64। 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है, अगर उन्होंने जो है ना स्पेसिफाई नहीं किया हुआ ठीक है सर। कि कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, तो 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ कर दिया करो। सर ये 0.5 है इसका, बी का। सी का जी सर, बी का 0.5 है।
पाई डिवाइड बाई 2 पाई होगा ना? 1.27 आ रहा। सर पाई डिवाइड बाई 2 पाई होगा। अच्छा, इसकी बात करो। जी सर। हाँ सही है, तो ये तो 0.5 आएगा। सर ये 1.27 है। 8 डी पार्ट या। सही। अच्छा, ये डायमीटर पूछ रहा है। ठीक है। सही है। अब डायमीटर पूछ रहा है, सो यू हैव इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सही है। या फिर आप लिख सकते हो d/2 होल स्क्वायर। सही है, तो ठीक है। दोनों में से जो तुम्हें सूट करता है वो कर लो। सही है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये ले रहा हूँ d/2 होल स्क्वायर, तो फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन इज 16/2, 16/पाई। सही है। उसके बाद मेरे पास क्या बच रहा है दूसरी साइड पे, d/2 होल स्क्वायर। ऐसा ही है। जी सर। सही है। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई विल रिमूव इज द स्क्वायर। तो ये रूट चले जाएगा वहां पे। फिर मेरे पास बचा 2, वो 2 आएगा इसके बाहर। तो वट एवर इज 16/पाई अंडर रूट दैट विल मल्टीप्लाई विथ 2। ओके सर। सही है। या आप ये निकाल सकते हो और आपको रेडियस मिल जाएगा, और फिर आप रेडियस को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। सर वट तो एवर सूट्स यू। सर तो तकरीबन सेम ही है, मतलब तकरीबन सेम है। उतना फर्क नहीं है। कोई डिफरेंस है नहीं उसके अंदर। या आप यहाँ वैसे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको डायरेक्टली डायमीटर मिल जाएगा। सर ये इसका डायमीटर ए पार्ट का 10.18 है। दोबारा देखो। सर 10.18। मेरे पास 4.51 आ रहा है, दोबारा चेक करो। सर 16 डिवाइड बाई पाई किया तो 5.09 आ गया, और उसको 5.09 को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। नहीं ना, अंडर रूट का अंदर। ओ हाँ। अंडर रूट का अंदर, पहले अंडर रूट तो कर। आपके पास आया होगा 5.09। जी सही सर। है, लेकिन पहले 5.09 अंडर रूट होगा, उसके बाद वो मल्टीप्लाई होगा 2 से। सही है। ठीक है सर। सर ये टू अंडर रूट लेने के बाद 2.25 आ गया, और ठीक है। 2.25 इंटू 2 कर देंगे तो 4.5। सर 4.5 है। 4.5 में आएगा। उसके बाद फिर उसके बाद बी पार्ट करना, और बी पार्ट में हमारे क्या आ रहा है, बी का क्या आ रहा है?
सर बी में हमारे पास सर बी आंसर नहीं निकाला, लेकिन 9 पाई है, तो 9 पाई ओवर पाई होगा, सही है। इक्वल्स टू आर स्क्वायर होगा, तो पाई पाई से कटेगा। पाए और पाए कैंसिल हो जाएगा ना, तो 9 बचेगा खाली। उसके बाद उसको अंडर रूट लोगे तो सर और थ्री मल्टीप्लाई आ बाय गया, 2 कर दोगे। 3 आ गया रेडियस, और मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो 6 आ गया डायमीटर। सही, तो आंसर क्या आ रहा 6 6। है? ये 6 हो गया। सर सी पार्ट का 3.2 है डायमीटर। सही है। सर 4.2 इसका डी पार्ट का डायमीटर। सही, 4.3 आएगा। अच्छा, ये 3 क्वेश्चंस करो, बताओ। ओके सर। Wheel of a car has an outer radius of 25 सेंटीमीटर। सही है। ठीक है आउटर रेडियस का मतलब क्या होगा? सर। जो ये आपका व्हील है। सही है। एक उसके स्पोक्स होते हैं और एक उसका टायर होता है, राइट। जी सर। आउटर रेडियस का मतलब होता है इतना रेडियस, ठीक है, जिसके अंदर टायर और स्पोक्स दोनों होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो उससे आपको पूरे टायर की सर्कमफेरेंस पता चल जाएगी। ओके सर। अब वो कह रहा है कि हाउ फार हैज द कार ट्रेवल्ड आफ्टर वन कंप्लीट टर्न ऑफ द व्हील। ये आपको मिल जाएगा एक सर्कमफेरेंस बेसिकली। ठीक ठीक है। है। उसके बाद आपको उस एक सर्कमफेरेंस को डिवाइड करना है, मतलब 1 किलोमीटर को उस एक सर्कमफेरेंस से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। सर वन के मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करोगे? नहीं, सेंटीमीटर है ना, तो पहले दोनों को सेम यूनिट करना पड़ेगा। तो 100,000 से डिवाइड करोगे, मतलब ठीक है। 100,000 को सर्कमफेरेंस से डिवाइड करोगे। ठीक है सर।
सर इसका सर्कमफेरेंस 157.07 है। सर्कमफेरेंस उसका आएगा 2 इंटू 157 आएगा ठीक है सर, सेंटीमीटर। ठीक है वही है। सर ए पार्ट में वो सर्कमफेरेंस मांग रहा है इनडायरेक्टली। सॉरी क्या कह रहा सर वो ए पार्ट में सर्कमफेरेंस मांग रहा है इनडायरेक्टली। हूँ? ए पार्ट में सर्कमफेरेंस मांग रहा है ना बेसिकली। ठीक है। फिर 100,000 को 157 से डिवाइड करेंगे। 100,000 से डिवाइड नहीं करोगे, 100,000 को डिवाइड करोगे 157 से। फिर 636.9। राइट, यही 636 आएगा। लेकिन कंप्लीट रेवोल्यूशन नहीं बोला तो 636.6 भी लिख सकते हो। ठीक है सर। सही है। क्वेश्चन 2 देखो। ओके सर।
सर हाँ क्या आ रहा है? सर क्वेश्चन 2 में हम इसको मतलब जब हम उसका सरकमफेरेंस निकाल लेंगे तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो तो आपको सर डिस्टेंस मिल जाएगा 18,800 आ रहा। 18,850 या 49। सर मैंने वो डेसिमल वाला नहीं लिया था, मैंने 188 लिया। मल्टीप्लाई बाय 100 किया ना, जी सर 188 मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक साथ 100 से मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, यस मैं जब क्वेश्चन करता हूँ ना, तो मैं कभी भी उसको राउंड ऑफ नहीं करता एट द एंड तक। जो भी मेरा आंसर आ रहा है, मेरे ख्याल से तुम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहे होगे सर। जी सर। सही है। कैलकुलेटर के अंदर अप अंटिल आप आंसर नहीं लिख रहे हो ना, किसी चीज को राउंड ऑफ नहीं करो। ठीक है सर। सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी तुम्हारे पास आंसर आया था 65 करके, विच इज समथिंग लाइक 188.59 समथिंग आएगा, उसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 100 करो, क्योंकि उससे आपका आंसर चेंज हो जाएगा। 8850 आएगा, 49 होगा सॉरी। सही है। 49 पॉइंट समथिंग भी है, उसके आगे भी जो है वो 55 है। सही है, तो आप इसको 18850 कर सकते हो। सही है। जी तो सर वो 18,849 आ रहा है। हाँ, सही है, तो उसको 50 भी ले सकते हो। तो डिस्क्रिपेंसी आ जाती है अगर आप पहले से राउंड अप कर देते हो, समझो। जी सर। अच्छा, आप जो है क्वेश्चन 3 और 4 ट्राई करो। ओके सर। सर क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब इसकी जो वो मतलब ओवरऑल सॉरी। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ओवरऑल जो एरिया होता है। हाँ, सर्कुलर रिंग कह रहा है, सर्कुलर रिंग आई शोन लेफ्ट, ये वाली रिंग इसकी बात कर रहा हूँ। जी सही है। सर। आउटर रेडियस इज 22 मीटर्स। अगेन आउटर रेडियस का मतलब होता है बाहर वाली सर्फेस से सेंटर तक, विच इज गिविंग यू द एंटायर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है ये एरिया। बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कहते हैं किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को हम काट के 2D सर्फेस बना देते हैं। सही है। तो अगर मेरे पास एक बिलफर्स मेरे पास अगर ये एक क्यूब है, ये क्यूबॉइड है। सही है। अगर मैं इसको लेता हूँ और मैं इसको किसी एक जगह से काट देता हूँ, सही है, तो उसके बाद जो ये सरफेस आएगी ना मेरे पास सामने वाली, उसका अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। ठीक है। सही है।
तो ऑन अ 2D प्लेन उसको देख रहे हैं, इसी को भी ऑन अ 2D प्लेन, वैसे तो रिंग 3D स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम ऑन अ 2D प्लेन देख रहे हैं, तो उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी वो ये एरिया होगी। ठीक है सर। अच्छा, लेकिन लेकिन सुनो, जी सर। वो दो आपको रेडियस दे रहा है, एक आपको इंटीरियर रेडियस दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, और एक यहाँ से यहाँ तक बाहर एरिया दे रहा है। अब ये तो एम्प्टी स्पेस है ना, रिंग है, जी सर। right? जी जी। सही है। तो आपको वो ये एरिया मांग रहा है, जो ये ब्लू वाला शेडेड है जो मतलब। ब्लू एरिया से है, तो आप दो सर्कल निकालेंगे और उनको आपस में माइनस कर देंगे। समझे? सर मतलब दो, मतलब सर एक में वो 22 रेडियस लेंगे और एक में 20 रेडियस लेंगे और उनको माइनस तो करेंगे। आप पाया स्क्वायर निकालेंगे, जी सर। आ, और आप इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है सर। right? तो आपको मिल जाएगा, क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया का। सर सर ये इसका थ्री, क्वेश्चन थ्री का आंसर 264 आ रहा है। टू सिक्सटी मीटर फोर स्क्वायर। आएगा, ठीक है। अच्छा, इसने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मुझे बताओ, पेरीमीटर समझ में आ रहा है? जी सर। अगर नहीं, पेरीमीटर कह रहा हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या हो, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो आपका रेक्टेंगल आ रहा है, जी उसकी ठीक है लेंथ क्या होगी और ब्रेथ क्या होगी? सर। इसकी लेंथ होगी 6 × 4। 6 × 4 बिल्कुल सही है। क्यों? ट्वेंटी क्योंकि फोर ये होगी। डायमीटर सारे लाइन अप हो जाएंगे। जी सर। सही है, ठीक है। और हाइट क्या होगी इसकी? सर इसकी हाइट 6 होगी। 6 होगी, सही है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो। ओके सर। सर 144। सही है, ठीक हो गया। एरिया ऑफ ईच सर्कल क्या होगा? सर मतलब एक सर्कल का निकाल, मतलब ओवरऑल एक साथ निकालना है। ईच सर्कल पूछ रहे तो एक का निकालो। सर तो एक का निकालेंगे तो पाई स्क्वायर डायरेक्ट लगेगा। सही है, तो कितना आ रहा 9 पाई और 28.2। है? सही। अनशेडेड एरिया विद इन द ट्रायंगल कितना हो जाएगा? आप इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे और इससे माइनस कर दोगे, बताओ। सर 30.8। सही। सर ये कोई डिफरेंट बुक है? हाँ, ये एक और बुक है जो उसके आईजीसीएसई से मैच करती है ज्यादा, तो फिलहाल वो वाली निकाली। मेरे पास टाइम
अच्छा, क्वेश्चन में 5 देखो। जी सर। क्वेश्चन 5 देखो। सर ठीक है। सर इसमें हम दो सर्कल्स, इन दो सेमी सर्कल्स को कंबाइन कर सकते हैं ना? सही है। वो कह रहा है कि रेक्टेंगुलर पैच ऑफ ग्रास एंड 2 सेमी सर्कुलर वेजिटेबल पैचेस। सही है, तो आपके ये सेमी सर्कुलर वेजिटेबल पैचेस ये हैं, अलग है। डायमेंशंस ऑफ द इज 8 एंड 16। पेरीमीटर ऑफ द गार्डन क्या होगी? पेरीमीटर ऑफ द गार्डन आप लोगे, ये दो 2 पाई आर। सेमी सर्कल के आ जाएंगे, ठीक है, और आपके ये दो आ जाएंगे यहाँ से यहाँ। सर बेसिकली तो आपके पास एक सर्कल है जी सर। और दो लाइंस हैं जिसका आप निकालेंगे पेरीमीटर। फिर तो हम इसको 2 पाई आर प्लस 2 इंटू L+B करेंगे। सही है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपके पास 2 पाई आर आ जाएगा और प्लस 16 + 16। सर इसमें सही। वो रेक्टेंगल का फॉर्मूला नहीं लगेगा? नहीं ना, पेरीमीटर तो बाहर के आएगी ना, उसके अंदर ये दो लाइन तो आएंगी ही नहीं। अच्छा क्योंकि वहाँ पे वो सेमी सर्कल ने उसको वो कवर किया हुआ है वहाँ से। आवाज बहुत हल्की आ रही है, क्या करो। सर मैं कह रहा हूँ सेमी सर्कल ने वहाँ से उसको कवर किया हुआ है ना, रेक्टेंगल की वो साइड को। ये कहना चाह रहा हूँ। जी सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। पेरीमीटर खाली बाहर का रीजन होता है। ठीक है। ठीक है, उसके अंदर आपके पास खाली ये आउटर वाला पार्ट आएगा। समझ रहे हो? जी सर। सर 57.1। 57.1, ठीक है। अब एरिया किस तरह निकालोगे? एरिया के अंदर आपके पास दोनों ऐड होंगे, एक रेक्टेंगल ऐड होगा और दो सेमी सर्कल ऐड होंगे, विच इज बेसिकली वन सर्कल। तो पाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस प्लस लेंथ इंटू बी ब्रेथ। इंटू एच, सॉरी, एल इंटू बी। सर 178.3। से 178.3। सही हो गया। अच्छा, अगले वाले से हमारे पास ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि 3D सब्जेक्ट्स में जाएंगे। सो उसको अभी देखते हैं ब्रेक पे। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको दूसरी बुक से, बुक के लिए। अच्छा, आपके पास बुक है ना? जी सर मैंने वो प्रिंट बुक है ना?
एक्सरसाइज 6.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लो। सही है, मेरे ख्याल अच्छा खासा लंबा वीकेंड आ रहा है हमारे पास। जी सर। ठीक है, क्वेश्चन 15 तक कर लो। उसके अंदर ओके बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ट्राइंगल्स भी हैं, पेरीमीटर्स वगैरह और सब निकालने का अच्छा सर, रहेगा। आप मुझे पेज नंबर दिखा सकते हैं कि चैप्टर कहाँ से शुरू हो रहा है? पेज नंबर 42 है, और ठीक है। अगर उसके हिसाब से देखो पीडीएफ के हिसाब से तो 58 है। ठीक है, 42 और एक्सरसाइज 6.2। ओके सर, नोट डाउन कर लिया। ओके, ओके सर। क्वेश्चन 15 तक, 1 to 15। ठीक है। ओके, हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।